वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूं और वो क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसे आप जानते ही हैं कि मैं आपको रीजनिंग की क्लास लेकर आता हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैथ के लेकर हाजिर हुआ हूं और वो क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे कि बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम बिल्कुल धुआं करने वाले हैं। थंबनेल में आपने पढ़कर देख ही लिया होगा कि हाँ, आज की क्लास कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल की आय का अनुपात 3:5 है। ये कब की बात थी? एक साल पहले की बात थी। एक साल पहले की बात थी। लक्ष्मण और गोपाल की आय का अनुपात 3:5 था, यानी अब का नहीं था, पहले का। यदि प्रत्येक की पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात, उसने कहा पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 4:5 है। यानी पिछले वर्ष जो था, ध्यान देना, पिछले वर्ष और वर्तमान की आय का जो अनुपात है वो 2:3 और 4:5 है। क्या है? 2:3 और 4:5 है। यदि लक्ष्मण और गोपाल की वर्तमान में कुल आय 43,000 रुपए हो तो गोपाल की आय ज्ञात करो। तो आप एक ही बात देख रहे होंगे कि उसने ये पिछले वर्ष की दी थी, उसके अकॉर्डिंग पिछले वर्ष का मान ये है, हमारे अकॉर्डिंग पिछले वर्ष का मान देखना, इसने दे तो रखा कि पिछले वर्ष ये रहा। तो 3.2 हमसे करा प्रेजेंट, ये आय जो है प्रेजेंट की है, तो प्रेजेंट में क्या पॉइंट है? 3। कितने हैं? 3। तो 3 तिया 9/2। किसका मान निकल कर आया? लक्ष्मण। अब गोपाल का मान निकालें। पिछले वर्ष उसके क्या पॉइंट थे? 5। अब कितने हैं उसके? पिछले कितने थे? 4। और प्रेजेंट में कितने हैं? 5। 5 पूरे 25, 25/4, 9/2 और 25/4। उसने कहा कुल आय, इसका मतलब दोनों की, तो दोनों को योग कर दें। 9/2 प्लस 25/4। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन को देखकर परेशान ना हो, क्वेश्चन बहुत आसान है। हर बराबर कर लें, 4 बना लें। 4 बनाने के लिए अगर हम यहाँ 2 की गुणा करेंगे तो 2 के ऊपर कर लीजिए आप, 4 हो गया, तो हर बराबर तो हो गया 4। 25 और 18 कितने होते हैं? 43। कितने होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? 43। अब ये दोनों का मान निकलेगा, लक्ष्मण और गोपाल। अब उसने क्या कहा है? वर्तमान में कुल आय उसकी 43,000 है, तो उसके अकॉर्डिंग 43,000 है प्रिय विद्यार्थियों, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है दोनों की आय? 43/4 है। कितनी है? 43/4 है। हमसे पूछी किसकी है? गोपाल की आय ज्ञात करो। तो गोपाल के कितने पॉइंट है देखना, गोपाल के कितने हैं? 25/4। तो जिसका मान पूछे उसकी गुणा कर दीजिए 25/4। और आप जानते हैं जब किसी संख्या के बटे कोई संख्या आती है तो ऊपर जाकर गुणा करती है। क्या? ऊपर जाकर गुणा करती है। तो अब ये संख्या जाकर गुणा करेगी, बटे वाली संख्या ऊपर जाकर गुणा करेगी। 4 से 4 खत्म। 43 एकम 43। 1000 की 25 में गुणा करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों मान कितना निकल कर आएगा? 25,000। तो गोपाल की आय कितनी है? 25,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात आ गई समझ में? अगर किसी भाई या बहन को अभी तक भी कोई बात समझ में ना आई हो
तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से समझाऊं, और अगर बात समझ में आ गई है तो ओके कीजिए, आगे चलें। देखिए क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 110 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। यानी ये क्वेश्चन आपको स्टार लगा हुआ दिख रहा है, स्टार नहीं, ये गुणा का चिन्ह है। ये गुणा क्वेश्चन क्या है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसी तरीके से डॉट 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 110 तक है, 110 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। किसकी? शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने शून्य प्राप्त होंगे। और यहां सिर्फ एक पॉइंट है कि दाएं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या? किधर? दाएं तरफ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको बस एक बात याद रखनी है, जब भी, अब तो यहां 110 तक है, चाहे कहीं तक भी हो, चाहे कहीं तक भी हो। अगर किसी ने इस पूरी टाइप को अभी तक ना समझा हो तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को पीछे क्लास में ये सब टाइप कराई हुई हैं। नंबर सिस्टम के चैप्टर में इस शून्य वालों से कई क्वेश्चन, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले पूरी वीडियो को देख लें आराम से। मैं सिर्फ आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही एकदम आसान तरीके से के साथ कराने वाला हूं। जीरो जो बनती है वो जब बनती है जब किसी भी 5 की अगर हम सम संख्या में गुणा करते हैं। किसकी? 5 की अगर किसी भी सम संख्या में गुणा करते हैं तो दाएं तरफ 0 प्राप्त होती है। तो इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि अगर 5 का गुणा जो होता है तो उसमें हम 2 का भाग देते हैं, और अगर रेगुलर होती है, क्योंकि ये टाइप में बता चुका कई तरीके होते हैं, यहाँ तो लगातार संख्या है, कभी सम संख्या होंगी, कभी विषम होंगी, कभी अभाज्य होंगी, कभी 2 के अंतराल से होंगी, कभी 4 के अंतराल से, कुछ भी हो सकता है। तो ये शून्य वाले क्वेश्चन कई टाइप से बनते हैं। लेकिन जब आपके सामने लगातार आए, 1 से लेकर कहीं तक भी आए, तो आपको क्या करना होगा? जो भी संख्या है आप उसमें भाग दीजिए 5 का। किसका? 5 का। जितनी बार पूरा चले जाए भाग दीजिए 22 पंजे 110। कितनी बार गया? 22 बार। फिर 22 में भाग दीजिए 5 का, 5 चौक 20। फिर अगर और भी जाए, जब तक ऐसी संख्या यहां आती रहे कि 5 का भाग जाता रहे, जब तक भाग देते चले जाओ। और जब ऐसी संख्या यहां आ जाए कि 5 का भाग ना जाए, यानी जाना बंद हो जाए, जैसे अब 4 में 5 का भाग नहीं जा सकता, तो बस आप इन संख्याओं को ऐड कर दीजिए। 22 और 4 26, और 26 ही हमारा राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे ऐसी नए क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।